क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में हबल टेलीस्कोप ने क्या खोजा है? IC 4633 पर छाया बादल एक डार्क नेबुला है जिसे MW9 और साउथ सेलेस्टियल सरपेंट के नाम से भी जाना जाता है। नासा के बयान के मुताबिक ICC 4633 को ढकने वाले धूल के बादल कमेलियन स्टार फॉर्मिंग रीजन का हिस्सा हैं। ये हमारी आकाशगंगा के भीतर पृथ्वी से लगभग 500 प्रकाश वर्ष दूर है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में इसरो ने रॉकेट के लिए कौन सा नोजल तैयार किया है? इसरो की टीम ने मंगलवार को कहा कि उसने रॉकेट इंजनों के लिए हल्के कार्बन नोजल को सफलतापूर्वक विकसित किया है, जो रॉकेट इंजन तकनीक में एक नई पहल है। इसरो ने कहा कि हल्के नोजल से अब रॉकेट की पेलोड क्षमता में बढ़ोतरी हो सकेगी। क्वेश्चन नंबर 3, BH3 ब्लैक होल कहाँ है? BH3 मिल्की वे में अब तक मिला सबसे भारी ब्लैक होल है जो एक तारे की मृत्यु से बना है। इसकी खोज इतनी अहम थी कि वैज्ञानिकों ने वक्त से पहले ही उसकी जानकारी दुनिया को दे डाली। इससे बाकी देशों के एस्ट्रोनॉमर्स BH3 ब्लैक होल पर रिसर्च कर पाएंगे। BH3 ब्लैक होल की पृथ्वी से नजदीकी भी वैज्ञानिकों को हैरान करती है। ये सूर्य से लगभग 33 गुना बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 4, मंगल ग्रह पर आज तक कोई इंसान क्यों नहीं पहुंच पाया? मंगल तक पहुंचने में कम से कम 8.5 महीने लगते हैं। इसके अलावा मंगल ग्रह पर रेडिएशन का खतरा बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि मंगल ग्रह इंसान की नई कॉलोनी के लिए एकदम उपयुक्त नहीं है। इसलिए इंसानों को सौर मंडल से बाहर किसी रहने योग्य बाहरी ग्रह की खोज करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 5, धूमकेतु पोन्स ब्रूक्स अभी कहाँ पर है? पोन्स ब्रूक्स को सूर्यास्त के बाद पश्चिम दिशा में दिखाई देगा। वर्तमान में ये बृहस्पति ग्रह के आसपास नजर आता है। ये सूर्य के सापेक्ष बृहस्पति के करीब है। यह इन दिनों पृथ्वी से लगभग 155 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। क्वेश्चन नंबर 6, ऑक्सीजन कैसे उत्पन्न होती है? पौधों और कई प्रकार के सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। पौधे ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के दौरान और इसका उत्पादन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से दोनों करते हैं। ऑक्सीजन 3 परमाणुओं का एक अणु भी बना सकती है, जिसे ओजोन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, माचिस पर लगा फास्फोरस कैसे बनता है? माचिस की तीली की सतह में लाल फास्फोरस होता है और माचिस की तीली के ऊपर पोटेशियम क्लोरेट होता है। लाल फास्फोरस का ज्वलन तापमान कम होता है। इस प्रकार इसका उपयोग सेफ्टी माचिस के निर्माण में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, 180 IQ लेवल का दिमाग किसके पास था? मैरी क्यूरी शायद रेडियोधर्मिता पर अपने शोध के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती हैं, जिसके कारण सर्जरी में एक्सरे का महत्वपूर्ण विकास हुआ। 180 से 200 के बीच IQ स्कोर के साथ वह नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी और भौतिकी और रसायन विज्ञान में 2 बार इसे जीतने वाली पहली व्यक्ति थी। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे छोटा कण कौन सा होता है? दुनिया का सबसे छोटा कण परमाणु है। किसी पदार्थ का परमाणु उस पदार्थ की मूलभूत इकाई है। तत्व के सभी गुणों वाले सबसे छोटे तत्व कण को परमाणु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, अगर चांद ना रहे तो पृथ्वी का क्या होगा? दोस्तों, चंद्रमा के बिना पृथ्वी पर एक दिन केवल 6 से 12 घंटे का ही होगा। इस तरह एक साल में 1000 से ज्यादा दिन हो सकते हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी का घूमना समय के साथ धीमा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रमा पर गुब्बारे किस प्रकार काम करेंगे? चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। ऐसा कोई तरल पदार्थ नहीं है जिसमें गुब्बारा तैर सके। इस बात की निश्चित रूप से उच्च संभावना है कि हीलियम और बाहरी वातावरण के बीच भारी दबाव के अंतर के कारण गुब्बारा तेजी से फट जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है और क्यों? हर 10 नवंबर को मनाया जाने वाला शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस समाज में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका और उभरते वैज्ञानिक मुद्दों पर बहस में व्यापक जनता को शामिल करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। ये हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व और प्रासंगिकता को भी रेखांकित करता है।
दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग ज्ञान पाने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।